छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर 9 पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर 9 में है संतोष की सरिता। इसके लेखक हैं विपुल ज्वाला प्रसाद। बच्चों, अभी तक हम लोग 7-8 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। 9 चैप्टर है और लास्ट में एक चैप्टर और बचा है, शायद 10 या 9 में समाप्त। तो ये चैप्टर और S1 का एग्जाम भी आपको 28 से शुरू हो गया है, हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संतोष की सरिता। संतोष का सरिता का मतलब होता है, सरिता मतलब नदी होती है, संतोष का मतलब होता है कि अपने आप में किसी चीज को अगर पा लेते हैं और उसी में हम पूर्णतः संतोष हो जाते हैं। मतलब है कि उसको पूर्णतः पा लेते हैं कि बस इतना ही दीजिए। तो जैसे एक दोहा आप सुने होंगे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय में भी भूखा न रहो साधु न भूखा जाए। तो इसमें यही बात बताया गया है कि हे भगवान, हमको इतना ही दीजिए जिससे जामे कुटुंब समय मतलब मेरा कोई रिश्तेदार आए तो मैं उसको खिला सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और कोई यदि मान लीजिए साधु बाट भिखारी कोई आता है मेरे घर में तो उसको भी हम दे सके। इतना ही हमको दीजिए, ज़्यादा का जरूरत नहीं होता है, ज़्यादा का जरूरत हमको नहीं है। इसी से संतोष प्राप्त करते। बात रही कि आदमी जितना भी दौलत कमाता है, करोड़ों अरबों रुपया कमाता है, तो वो जाते वक्त जो है वो यानी यहाँ से पृथ्वी से जब जाता है, जब उसकी मौत हो जाती है तो वो कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। जिस तरह से वो आया था उसी तरह से हो जाता है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आज का आधुनिक समाज, आज के युवा वर्ग, आज की आधुनिक सोच, आज की महिलाओं की सोच। अब महिला किसको कहें? छात्र जो स्टूडेंट होते हैं वो आगे चल कर के बहू बनते हैं तो वही मान लीजिए महिला हो जाएगी। तो उसकी सोच आज बदल गई है। मतलब लोग एकाकी परिवार चाहते हैं, एकल परिवार चाहते हैं, संयुक्त परिवार को नहीं चाहते हैं। और इसके लिए उत्तरदायित्व है नगरीकरण। नगरीकरण मतलब है कि शहरीकरण। लोग शहर में ज़्यादा जाकर के बस जाते हैं, वहाँ पति पत्नी और बच्चे ही होते हैं। ज़्यादा जो है सो बोझ लेने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं और ज़्यादा बोझ लेना भी नहीं चाहते हैं, इसको टेंशन मानते हैं। उसी को बताया गया है कि आज हम घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको आदर नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। आज कानून बन गया है सरकार का कि अगर बूढ़े माता पिता है तो उसके बेटे बेटियों को देखना जो है उसका कर्तव्य बनता है। आज बात ये नहीं रही कि सिर्फ बेटा ही अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, उसका देखेंगे। पालन पोषण में मतलब है कि उसका निर्वहन करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। आज कानून में ये भी बताया गया है कि अगर उसका दामाद है तो वो भी अपना पिंड नहीं छुटा सकता है, उसको भी अपने सास ससुर का ध्यान रखना होगा। अगर अन्यथा ऐसा यदि नहीं करता है तो उसको उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो चलते हैं कि इस कहानी में यही दिया गया है कि इस कहानी के माध्यम से अपने माता पिता और घर के बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान और सेवा करने का संदेश दिया गया है। अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे कि आज लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, एकल परिवार में जाकर के क्वार्टर में रहने लगते हैं या शहर में जाकर के रहने लगते हैं, कमाने के बहाने बाहर चले जाते हैं। और चले जाते हैं वो ठीक बात है, लेकिन जो उनका कर्तव्य बनता है उसका खाने पीने का जो देने का है वो भी लोग आंख मूंद लेते हैं। ऐसी ये गलत बात है। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है। इस वजह से जो पात्र है, मूल पात्र है पटेल जी और लेखक और उसकी पत्नी निर्मला। अब चलिए ये पटेल जी को जानते हैं। पटेल जी एक संभ्रांत मतलब है कि एक अच्छे पढ़े लिखे और सभ्य नागरिक थे। उनके बहू बेटियां थी, बेटे थे, परिवार में सब कुछ था, भरा पूरा था। और उनको घर में किसी बात की कमी नहीं थी। वो नौकरी भी करते थे। नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर हो गए तो सारे जमीन जायदाद से लेकर के पैसे तक अपने बेटों में बांट दिया। और बांट देने के बाद जो है वो कुछ दिन तक उनको तो खाना पीना ठीक ढंग से मिलने लगा। बाद में जो है सो दोनों भाइयों के बीच में, अगर 2 भाई थी, 2 पत्नियां थी, मतलब 2 बहुएं थी, तो आपस में झगड़ने लगे कि हम खाना नहीं देंगे, उसको खाना देना है, वो अगर नहीं देता है तो मैं क्यों दूँ। ये अक्सर देखा जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक बेटा होता है तो
वो सफिशियंट होता है कि भाई इसी को खाना देना है, इसी को पीना देना है, जो करना है इसी को करना है। लेकिन मान लीजिए कि किसी का 2 बेटे या 3 बेटे या 5 बेटे हैं, तो वहाँ मुसीबत हो जाती है। आज के समाज में बहुत मुसीबत हो जाता है कि माँ बाप किसके तरफ खाएं, जबकि उतने सारे बच्चों को माँ बाप ने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और उसको जो है सो आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार का कमी नहीं किया। अपना नहीं खा करके उन लोगों को खिलाया। लेकिन आज जो है सो उनको माँ बाप को 4 भाई या 2 भाई मिल करके खिलाना नहीं चाहते, है ना। आप जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा लाइन मैंने कहीं देखा था कि भाई जिस समय बेटा खाता नहीं था, माँ रोती थी, बेटा खा लो, क्यों नहीं खा रहा है, मेरा बेटा का क्या हो जाएगा, अगर नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। कि बेटा खाता नहीं था, माँ रोती थी। आज बेटा खाने नहीं देता है, माँ रोती है। आज उल्टा हो गया कि माँ को बेटा खाने नहीं देता इसलिए रोती है, यानी माँ के रोने का ही काम है। ऐसी ममता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को, अपने सगे संबंधी को छोड़ना नहीं चाहती। तो इस तरह से जब सारा चीज धन दौलत सारे दोनों बच्चों में अपने बांट दिया, उसके बाद खाने पीने के लिए दिक्कत होने लगी, तो वो वहाँ इसी समय जो है लेखक से उनका परिचय होता है। लेखक से परिचय होता है ये कि लेखक एक जगह स्टेशन मास्टर थे, खेड़ीवाल में, तो स्टेशन मास्टर थे। वहाँ पर एक आदमी ने कहा कि ये भाई पटेल जी हैं और ये यहाँ के गण्यमान्य व्यक्ति में से गिने जाते हैं, इनका मान सम्मान बहुत है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सलाम या अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद जो है सो उनसे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद जो है उनसे गाढ़ी मित्रता जैसी हो गई, उनका घर आना जाना होने लगा। लेखक जो है सो स्टेशन मास्टर तो थे ही, उनके घर चले जाते थे, उनके खेतों को देखते थे, हरे भरे खेतों को देख करके इनका मन खुश हो जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के जाने के बाद ये जितना धन दौलत संपत्ति था अपने बेटों में बांट दिया, खाने पीने में दिक्कत होने लगी। तो ये दूसरे जगह जहाँ ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ एक दिन मंदिर गए थे ये दोनों। तो मंदिर गए थे तो इनकी पत्नी वहाँ से प्रसाद जो है सो पूजा करके और निकली, और थाली में जो प्रसाद था सब वहाँ के लोगों को जो थे, बाग भिखारी थे और ऐसे लोग थे जिनको प्रसाद देना चाह रहे थे, तो वो दे रहे थे। तो जिस व्यक्ति को इन्होंने प्रसाद दिया, वो व्यक्ति लड्डू का थोड़ा सा लिया और बाकी नहीं लिया। बोला कि बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वो प्रसाद को प्रणाम कर लिया और वो खाने लगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं लिया। तो मैंने मतलब वही लेखक ने उसको गौर से देखा। देखने के बाद जो है उसको बोला कि भाई आप तो पटेल जी है। बोला कि हाँ। पहले तो आनाकानी किया, परिचय नहीं दे, लेकिन बाद में बोला कि नहीं आप पटेल जी हैं। बोले कि हाँ पटेल जी हैं। तो आखिर यहाँ पर क्यों आए, इस मंदिर में आपको देख रहे हैं और ये आपको ऐसे लग रहा है कि आपको खाना पीना नहीं मिलता है, ऐसा लग रहा है। तो बोला कि नहीं, हम बहुत दिनों से यहाँ मंदिर में ही रहते हैं, यहीं पर एक कमरा मिल गया है, कमरे में सोता हूँ और मंदिर से जो खाना पीना मिल जाता है उसी को खाता हूँ। और पेटों ने खाने से मना कर दिया, खाना देने से मना कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद लेखक सोचा कि इसके साथ इस तरह से भद्र व्यवहार, ये जेंटलमैन है और इस तरह से नौकरी चाकरी धन दौलत सारा चीज़ था, एक अच्छा नागरिक है, तो इसको क्यों ना सम्मान दिया जाए। तो उसको बोला कि एक काम कीजिए, आपके बेटों ने छोड़ दिया तो मैं भी आपके बेटा का समान हूँ, सो मेरे घर चलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका घर हम नहीं जा सकते। तो वहाँ से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद सोचने लगे कि आखिर इनको किस तरह से मनाया जाए, अपने घर में रखने के लिए किस तरह से मनाया जाए। तो वो सोचने लगे। सोचने के बाद दूसरा दिन उसको दिमाग में आया कि और गए और जाकर के पटेल जी को बोले कि काम कीजिए ना, कि मेरा एक ट्रेनिंग है, कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, तो 15-20 दिन तक आप जो है मेरे घर में रहिए, वो अकेले रहेंगी, तो आप चलिए। तो इससे मना वो नहीं कर सका और आकर के वहाँ रहने लगे। और 15-20 दिन या 30 दिन जो है लेखक जो है उनसे भेंट नहीं किया। वो कहीं गए नहीं थे। वो जब ऑफिस जाते थे तो पीछे के रास्ते से चले जाते थे, रात को देर से आते थे, उनको पता नहीं चलता था कि वो है कि नहीं।
कुछ दिनों के बाद सामने आ गया मान लीजिए जब डेट दिया था कि 15 या 20 दिन के बाद वो सामने आ गए, तो बोला कि ट्रेनिंग वो अच्छी तरह से हो गई। बोले कि हाँ ट्रेनिंग तो अच्छी तरह से हो गई। तो उसके बाद वो बोला कि तो हम चलते हैं। तो उसकी बहू बोली, यानी उसकी पत्नी बोली कि मैं भी तो आपके बहू की तरह हूँ, यानी पुत्र वधू की तरह हूँ। अगर मान लीजिए कि आपके बेटों ने, आपके पुत्र वधुओं ने छोड़ दिया तो क्या हम आपका सेवा नहीं कर सकते हैं? बहुत तरह का लोग तर्क दिया। तर्क देने के बाद जो है वो वहीं पर रहने के लिए तैयार हो गया और अपने पिता की तरह हम लोग मानने लगा। यानी एक कहा जाता है कि खून के रिश्ता से जो है मित्रता का रिश्ता अधिक बड़ा होता है, और जो खून का रिश्ता नहीं है वो रिश्ता सबसे पक्का होता है। आप कहिएगा कि खून का रिश्ता से जो बिना खून का रिश्ता है वो कैसे पक्का होता है? अब उसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी भाई है, आपकी बहन है, तो ये खून का रिश्ता है। लेकिन जो किसी व्यक्ति का अगर पत्नी है तो उसमें तो खून का रिश्ता नहीं, वो तो किसी दूसरे घर से आई है, अब वो उसमें तो खून का रिश्ता नहीं है। तो बात रही कि वो खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सबसे अधिक प्रिय जो है सो देखभाल करने वाली, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाली पत्नी ही होती है। तो ये खून का रिश्ता नहीं है फिर भी पक्का है। तो इसी तरह से मित्र भी खून का रिश्ता नहीं होता है, वो भी पक्का होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई इसको अपने माँ पिता की तरह उनको रखा और सारा जीवन रख लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई स्नेह अपने मन और प्रेम के भाव एक ही परिवार का ही आधारशिला है। स्नेहपूर्ण संबंधी परिवार को बांधे रखता है। हर रिश्ता अपने आप में अतुलनीय है। हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। हर रिश्ता, चाहे कोई मित्रता का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, चाचा चाची का रिश्ता हो, या तो फिर अड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो, कोई भी रिश्ता हो, मेरा वगैरह कोई भी रिश्ते हो, तो इसका समय समय पर जो है इसको ये करना चाहिए। मतलब है कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ी हम लोग सर्विसिंग कराते हैं तो उसी तरह से उनका भी सर्विस करना चाहिए। सर्विस करने का मतलब कि गाड़ी जब खराब हो जाती है तो एक बार गोली ग्रीसिंग फिट कर देते हैं। तो इसी तरह से आप का मान लीजिए कि मवेरा फुफेरा, आपका जो रिश्तेदार है उसके यहाँ आप साल भर में एक बार चले जाइए, या तो साल में एक बार भी बुला लीजिए, तो ये आपका रिश्ते का गोली ग्रीसिंग हो जाएगा और ये आपका जो है सर्विसिंग हो जाएगा। तो फिर वो चलता रहेगा। और अगर किसी के यहाँ आना जाना बंद कर देते हैं तो वो भी आपके यहाँ आना जाना नहीं करेगा, तो रिश्ता धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। जिस तरह से गाड़ी एकदम खराब हो जाती है, हम लोग साइड में रख देते हैं, उसी तरह से ये रिश्ते होते हैं। तो अपने पराई की सोच को त्याग देना चाहिए, छोटों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और इस तरह से ये संतोष की सरिता। कहने का मतलब है कि लेखक ने संतोष कर लिया कि भाई हमको इतना ही करना है ना, और इनको जो है हम अपने यहाँ रखेंगे और जो भी खाते हैं उनमें से थोड़ा सा खाना दे देंगे।